नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला का फरमान है कि वो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा को तख्लीक करता है, पैदा करता है। और उसकी एक बड़ी मिसाल वो ये है कि जालिम और काफिर लोगों के यहाँ बहुत नेक औलादें पैदा हुई और बाज दफा नेक लोगों के घर बुरी औलादें पैदा हुई। और इसकी मिसाल हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से देखते हैं कि वहां कुछ इंतहाई बुरे लोग थे, इंतहाई बुरे बाप थे, और उनके यहाँ इंतहाई साले, इंतहाई पाकबाज, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई खूबसीरत शख्सियात पैदा हुई। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला को, सहाबी रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाने से पहले, मदीना की तरफ हिजरत फरमाने से पहले मसअब बिन उमैर को वहां पे भेज रखा था, और वो अपने मिशन पे लगे हुए थे, यानी तबलीग इस्लाम। और ये वही मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने अहद के मैदान में जाम शहादत नोश फरमाया। आप अलमदार थे, अलम बरदार थे, आपके हाथ में इस्लाम का झंडा, इस्लामी लश्कर का झंडा था, और उसकी हिफाजत में आपने अपनी गर्दन कटा दी। सब पहले अपने बाजू कटवाए, फिर अपनी गर्दन कटा दी। और आपकी शक्ल मुबारक प्यारे नबी से बहुत मिलती थी, और यही वजह थी कि उस वक्त ये अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। और दूसरी तरफ बदर और अहद में मसअब बिन उमैर का रजी अल्लाह ताला का वालिद उमैर बिन वहब वो मौजूद था काफिरों की तरफ से, और वो निगरानी कर रहा था, जासूसी कर रहा था, पूरी रिपोर्टिंग कर रहा था कि मुसलमानों का लश्कर, उसकी क्या हैसियत है, उसके पास कितनी ताकत है। और इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा जो थी वो भी आप पे बहुत जुल्म करती थी, आपके कबूल इस्लाम की वजह से, कबूल इस्लाम के बाद। दूसरी शख्सियत जो हम देखते हैं वो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उब्बी के साहिबजादे अब्दुल्ला बिन उब्बी, यानी अब्दुल्ला बिन उब्बी का बेटे के साहबजादे अब्दुल्ला साहबी रसूल हैं। अब्दुल्ला बिन उब्बी मुनाफिक है, मुनाफिकों का रईस है, और उसका बेटा वो बिल्कुल सच्चे सहाबी हैं, नबी पाक के सच्चे साथी हैं। यहां तक भी होता है कि एक मर्तबा अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये मंसूबा बना लेते हैं, दिल में ठान लेते हैं कि वो अपने बाप को कत्ल कर देंगे, और इसकी खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती है। तो आपने मना फरमा दिया कि अब्दुल्ला ये काम आपने नहीं करना, अपने वालिद को, अपने मुनाफिक वालिद को आपने कत्ल नहीं करना। फिर आगे चल के हम देखते हैं अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शख्सियत हमारे सामने है। आपने किस तरह अपने आप को जिहादो क़िताल फी सबीलिल्लाह में पेश किए रखा, और आप का वालिद वलीद बिन मुगीरा इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, यहां तक कि कुरान में भी कुरानी आयात उसकी तरदीद करती हैं, उसकी बुराई बयान फरमाती हैं। और बाद में जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करके मदीना में मौजूद हैं, तो आप ये नहीं करते, आपके दिल में जरा सी भी ये मैल नहीं आती कि कुरान ने मेरे वालिद को इतने सख्त अल्फाज में याद किया है, बल्कि आपने एक साथी से, एक सहाबी से ये दरखास्त की कि वो आयात मेरे सामने पढ़े। वो आयात एक मर्तबा पढ़ी गई, आपने फरमाया दूसरी दफा,
तीसरी दफा, हत्ता कि 4 मरतबा वो आयात पढ़ी गई और इसके बाद आपका दिल बिल्कुल साफ हो गया। मकसद बार बार सुनने का यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल में कोई खराबी पैदा हो जाए, कोई किसी किस्म का तासुब कुरान मजीद के मुतालिक पैदा हो जाए। उसे साफ करने के लिए सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो आयात मुबारका 3 से 4 मरतबा सुनी। इसके बाद हम देखते हैं अबू जहल, जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया का फिरौन करार दिया, उसके बेटे इकरमा बिन अबी जहल इस्लाम कबूल करते हैं। जब इस्लाम कबूल करते हैं तो पहले एक बड़ी अजीब चीज होती है कि लोग उन्हें, जब वो मदीना में तशरीफ ला चुके हैं, एक ताना या एक तरह का मजाक उनके साथ होता है कि उन्हें इब्ने अबी जहल कहा जाता है। ये शिकायत लिए वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और नबी अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मना कर दिया कि अब किसी किस्म की तंज, किसी किस्म का ताना वो इकरमा को उसके समाने जहलियत के कुफ्र या उसके वालिद की वजह से नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद इकरमा वो सहाबी हैं जो जंगे यरमूक, जो कि रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी गई, उसमें अपने 2 बेटों समेत शहीद होते हैं। और शहीद होने से पहले वो ये कहते हैं कि जाके बता देना हंतामा के बेटे को, हंतामा के बेटे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके रिश्ते के भांजे थे। यानी कि हंतामा जो थी वो चचाजाद बहन थी इकरमा की। तो उसे बता देना कि आज मैं बेटों समेत इस्लाम पे, अल्लाह के दीन पे, अल्लाह के सच्चे दीन पे मैं कुर्बान हो चुका हूं। तो ये है हमारी सुनहरी तारीख और इस तारीख से हमने सबक हासिल करना है, वसीयत फर्द बहसीयत मुआशरा। जज़ाकमुल्लाह।